अब आन पड़ी है सर पर तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म डे नाइट स्टडी पर रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ। आप सभी अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उत्सुक होंगे, आप सभी अपने बोर्ड के एग्जाम दे चुके होंगे भाई, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम जो है 250 में से 250 से अधिक मार्क्स, मतलब 250 में 250 मार्क्स ला सके। 250 से अधिक कैसे लाएंगे भाई, है ना। 250 में से 250 मार्क्स ला सके हम। और हमारे जो क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, कितना टाइमिंग है, सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू एमसीक्यू ये कहाँ से लगाएं हम, और हमारे जो है मॉक टेस्ट क्या रहेंगे, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों पर याद रखिएगा। सेकंड जो लाइन था, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। वास्तव में आप जन्मे हैं तो हमें तो दो बार मरना नहीं है भाई। तो हमें क्या करना है भाई, अपने लाइफ में जो भी हम चाह रहे हैं हमें वो अचीव करने के लिए बिल्कुल अपना जी तोड़ करके प्रयत्न करना चाहिए, अपना पूरा मन लगाकर प्रयत्न करना चाहिए भाई। और आप सभी अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहेंगे तो वो आपके पास सिर्फ एक ही मौका होता है, आपकी लाइफ एक ही है। आप अपने लाइफ में अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाना ही पसंद करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होता है भाई, जी तोड़ मेहनत करना होता है। इसके लिए ही हम आपके साथ देने आए हैं, क्योंकि मेहनत तो आपकी भी रहेगी भाई। आपके साथ हम सिर्फ सहयोग करेंगे ताकि आप अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सके, है ना। तो भाई CUT UG 2025 फिजिक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारी लास्ट 40 दिन के लिए क्या होने वाली है और कैसा रहेगा, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पहले आगे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है भाई। हमारा सिलेबस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं फिजिक्स का। तो ठीक, हमारा भाई एनसीईआरटी ने फिजिक्स का CUT फिजिक्स के लिए नए सिलेबस 2025 के लिए इन्होंने जारी कर दिया है फॉर द ईयर 225। इसके लिए हमारा क्या है, इन्होंने जारी कर दिया है नया सिलेबस, जो एनसीईआरटी से जो हमारे सिलेबस हटा दिए गए थे, जो हमारा न्यू एडिशन था वही सिलेबस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। देखिए पहला हमारा जो इसमें यूनिट आने वाला है, जो हम फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है भाई। आप सभी ने फिजिक्स पढ़ाई है, अभी इंटरनेट में एग्जाम देकर ही आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेकर के वापस तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। तो भाई आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई, स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, force between multiple charges, superposition principle and continuous charge distribution, electrical field due to a point charge, electrical field lines etc। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आप सभी जो है NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है, आप सभी लोगों को लगा होगा भाई इस बार जब CBSE बोर्ड के बच्चों ने फिजिक्स के पेपर दे रखे हैं तो सबके तोते उड़ गए भाई, ये पेपर तो सर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया भाई। हार्ड तो बोला जाए तो भाई बच्चों के लिए तो हार्ड था ही, है ना। क्या किया था भाई, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ डाले थे। क्या इस बार हमारे जो है CUT पे कैसे क्वेश्चन आने वाले, वो हार्ड आएंगे या टफ आएंगे, हार्ड आएंगे या इजी आएंगे भाई। देखो प्रश्न पत्र हमारा हार्ड और जो है कमजोर नहीं होता, है ना, हार्ड और वीक नहीं है हमारा पेपर, ठीक है। पेपर तो पेपर होता है भाई, हमें क्या करना होता है, अगर हम अपनी तैयारी मजबूत रखेंगे तो चाहे हार्ड पेपर हो चाहे कुछ भी हो, हम उस पर काम कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज पे मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमें पता है ना हमें क्या करना चाहिए होता है, उसके मूल, उसके फंडामेंटल पर वर्क करना चाहिए, उसके मूल, उसके फंडामेंटल पर। और किसी भी चीज का फंडामेंटल क्या होता है, उसका शुरुआती क्षण, या हम बोल दें उसका कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हम जो है अपने एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप सभी ने कभी कहानी सुनी होगी श्वेत केतु की, श्वेत केतु के पिता उनसे कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे क्या है जिसे जानने बाद कुछ जानने को नहीं रह जाता, तो काफी इसका अच्छा उत्तर दिया गया उपनिषदों में कि भाई वो मूल ही है, किसी चीज का फंडामेंटल ब्लॉक जिससे वो स्टार्ट होता है, अगर हम उसकी स्टडी कर लें तो बाकी सारी चीजें तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाती हैं। यानी हमें किसी भी चीज की तैयारी करनी है भाई तो उसके कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज्यादा पे ध्यान देने होंगे। कॉन्सेप्ट प्लस हमारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो, भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास हथियार है,
है ना। और जो क्वेश्चन है वो हमारे एनिमीज है, उन एनिमीज को किल करने के लिए हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस हमारे पास फॉर्मूले के ढेर सारे अंबार होने चाहिए जो हमें तुरंत उन क्वेश्चंस को किल करने में सहायता करें, उन क्वेश्चंस को करने में सहायता करे भाई। तो चलिए, हमारा पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको आपने देख लिया। हमारा अगला जो यूनिट आता है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इन सब पे हमारे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, इन पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेट्स, इसमें देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ एंड इटीसी, बहुत सारे हमारे जो है आप देख सकते हैं। जो हमारा न्यू सिलेबस था एनसीईआरटी का, उसी स्ट्रेटजी पर हमारे सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इस साल सीयूईटी में। ठीक भाई, तो हम लोग जो है हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए परफेक्टली तैयार करने के लिए, कि ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना। ऐसा ना हो हमारे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम टाइम पे ऐसा ना लगे हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आ गए, हमारे सिलेबस पे ऐसे पकड़ होनी चाहिए भाई। देखिए, हमारे तरफ से जो हम बोलेंगे कि जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है आपको जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो आप टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशंस, है ना, ऐसे आप मार्क करो जो कामा है यहाँ पर फुल स्टॉप पर। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है आप उसे तैयार करो पहले, फिर अगला ये टॉपिक तैयार करो, फिर इसी तरीके से बारी बारी से जो हमारा दे रखा है इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार करो, है ना। यहां से आप ये करो कि आपने ये तैयार कर लिया, इसको मार्क कर लिया, आपका ये सेकंड कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस तैयार हो गया, तो आप इस पे मार्क करो कि हाँ आपका तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इससे आप पहले कॉन्सेप्ट तैयार कर लो भाई। कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद, कॉन्सेप्ट आपका जब एक बार तैयार हो जाता है, तो आप सभी के पास अपने जो बुक्स रहे थे, जिनसे भी आप तैयारी कर रहे थे, अपने स्टेट बोर्ड की हो चाहे आपके सेंट्रल बोर्ड की रही हो, आप अपनी बुक्स के साथ में उसके जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसे भी आप अटेम्प्ट करते रहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ढेर सारे हो सकते हैं भाई, आपके बुक्स में ऑलरेडी दिए होंगे, एनसीईआरटी के हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी नए प्रकार के आपको दिख रहे हैं उनको देखिए, कैसे उसमें प्रश्न बनाए जा रहे हैं, कैसे वो हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को निकालने का रामबाड़ा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी सहायता करता है भाई, किसमें, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमारे इसमें से किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। हम वहीं से पीवाईक्यू से ही एमआईक्यू भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहा है तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है, बाकी तो प्रोबेबिलिटी अपना खेल कर ही देता है। ठीक, तो भाई ये हमारा सिलेबस था जिसमें हमारे टोटल जो यूनिट रहने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद हमारा जो है अगला जो रहने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युतचुंबकीय तरंगे, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य का द्वैत प्रभाव हमारा जो रहने वाला है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से याद रखिए हमारा लॉजिक गेट, ये सारी चीजें हटा दी गई है हमारे सिलेबस से, और इनमें से हमारे जो है रेडिएशंस में भी बहुत सारी चीजें जो है कट हो चुकी हैं, है ना। न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब हमारे जो है इसमें टॉपिक्स हैं, है ना। रेडियोएक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियोएक्टिविटी क्या है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सारे वीडियोस में, जो कि हम जो है यूट्यूब पर भी जो है फ्री जो है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा। ठीक, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पीवाईक्यूज और इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो वही पीवाईक्यूज कहाँ से आपको देखना है, पीवाईक्यू आप सभी को हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है हमारे ऑफिशियल चैनल डे नाइट स्टडी पर। डे नाइट स्टडी पर देखेंगे तो हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीयूटी यूजी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, ये सारे जो हैं आप इस प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। आप अगर नीचे देखें तो सीयूटी यूजी 25 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शुभम सर ने करा रखा है, आप इसे जाकर के चेक कर सकते हैं। आप जा करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, आपके अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं भाई मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ये हमारा जो साइंस के ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा है। यहाँ पर देखिए हमारे मैथ के सर ने मैथ के क्वेश्चन करा रखे हैं भाई। मैथ के क्वेश्चन में CUTB के जितने प्रीवियस क्वेश्चन है, इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 सेट सॉल्व करा दिए ऑलरेडी। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है।
मैंने भी फिजिक्स के सारे जो है क्वेश्चंस का 3 जो है सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। बाकी आगे के आने वाली कक्षाओं में मैं जो है इनको सॉल्व कराता रहूंगा, है ना। आप जा करके इसे विजिट कर सकते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपने फीडबैक को हमें दे सकते हैं। पीवाईक्यू फिजिक्स डोमेन जो है मैंने पहला सीरीज कर रखा है, देन उसके बाद सेकंड और ये थर्ड मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक, जल्दी ही और भी सारी मैं 5 अपने कंप्लीट करने वाला हूँ। और साथ ही साथ में मैम ने बायोलॉजी की मैम ने भी सारे अपने जो है क्लासेस ले रखी हैं। तो आप सभी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सारे बच्चे जाइए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पर आपको जो है पीवाईक्यू सॉल्व कराए हुए मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कराने का अपनी तरफ से बहुत ही अधिक प्रयास किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है भाई उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या बोलूं, मैं बता दूं कि हम जो है अगला स्ट्रेटेजी क्या रखने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को सॉल्व करने के लिए हमारा सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, वो तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन उसके बाद हमें जाना चाहिए भाई पीवाईक्यूज की तरफ। पीवाईक्यूज के लिए मैंने बता दिया कि आप डेनेट स्टडी पर जा सकते हैं, वहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं सीयूटी के। साथ ही साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम तो सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पर लगातार, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जितने भी बुक्स मिल जाए रैंडमली बुक, जितने भी रैंडमली बुक्स हो उनको जो है टॉपिक वाइज, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, गाउस लॉ पढ़ा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस लॉ पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया भाई फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, उन पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस, चाहे वो एक मल्टीपल चॉइस में चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, उन सभी को आप ट्राई कीजिए, उससे उन सभी को आप जो है लगाते रहिए। साथ ही साथ जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना तो पीवाईक्यू का ही रिलेशन आपको दिखाई देगा एमआईक्यू के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कुछ क्वेश्चंस जो है इनका पैटर्न सेम आ रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होने वाले है ना, या हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे। हो सकता है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन ही रिपीट कर जाए, ऐसी भी संभावनाएं लगातार बनी ही रहती हैं। क्यों सीखिए। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला जो है टॉपिक मॉक टेस्ट। डे नाइट स्टडी को आप जा करके हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। वहां पर हम मॉक टेस्ट की सीरीज को फ्री रखे हुए हैं आप सभी के लिए। आप फ्री जाकर के रोज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप रोज मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपने नंबर के जो है अपने नंबर को एनालाइज कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए या नहीं हो रहे हैं। जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई चालू कर चुके होंगे उनके लिए तो भाई हम लोगों ने अपना बैच ला ही दिया है। ठीक है, हमारा जो बैच है, हमारा जो क्रैश कोर्स है भाई, वो 40 दिनों में जो है हम आपके टॉप यूनिवर्सिटी में, आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला दिलाने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपने मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़िए और हम आपको जो है अधिक से अधिक जितनी सहायता की जा सके हम हर क्षण तक आपका प्रयास करते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। हमारा क्रैश कोर्स जो है 17 तारीख से ही लॉन्च हो चुका था। ठीक है भाई, तो हमारी जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, स्टडीज मटेरियल हम आपको देने वाले हैं, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, बाकी तो कराया जा चुका है। साथ ही साथ में हम उसके एनालिसिस भी करेंगे भाई कि क्या सारे क्वेश्चंस हैं, उनके विश्लेषण के बारे में ध्यान दिया जाएगा। मॉक टेस्ट जो है हमने फ्री रख रखा है, हमारे ऐप पर जो है मिल जाएगा, वो सेक्शन वाइज भी मिलेगा और कुल मिक्स करके भी मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ मित्रों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा फिजिक्स का जो क्लासेस हैं, पहले 2 क्लासेस जो हैं आपको YouTube पर फ्री मिलने वाले हैं। आप जरूर विजिट कीजिएगा, उसे देखिएगा। साथ ही साथ फिजिक्स की क्या सारी जितने सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, हम जो है अपने पहली 2 वीडियोस जो है मुफ्त रख रहे हैं, फ्री रख रहे हैं YouTube पर भी। आप आइए, उन्हें देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। भाई साहब, हम आपकी जो है मदद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, हमारे जो क्रैश कोर्स का प्राइस है वो आप देख सकते हैं 699, मात्र 699 रुपए है भाई। 699 रुपए में हम आपको दे रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ और जितनी आवश्यक चीजें होंगी हम आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे आपकी सहायता के लिए। ठीक, तो भाई इन आने वाले 40 दिनों में आप सभी क्या करो, अपने तैयारियों में तो लगे हुए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए। आप सभी को ये सारी सलाह तो सभी ने दी होगी, आप जितने भी यूट्यूब पे चैनल पर जाएंगे आप सभी के लिए है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो कॉन्सेप्ट की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो भाई आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर डालोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बना लोगे। देखो, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद हो जाए, कूलॉम लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो इससे आप जो है उपस्थित से न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनके बीच ये वर्क फोर्स वर्क कैसे कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, अगर आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप इसके पूरे डीप क्वेश्चन को बना लोगे, आप इसको पूरी डीप तरीके से पढ़ जाओगे, तो आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे ना, आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे मेरे भाई। और ध्यान दीजिए, मैं हर एक क्लास को, मैं पूरे फिजिक्स को जो है आने वाले 20 से 25 लेक्चर्स में पूरे तरीके से खत्म करने का प्रयास करूंगा। मेरी लॉन्ग वीडियो, मेरे जो है वन शॉट वीडियोस भले ही लॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन उनमें मैं सारी चीजों को बिल्कुल ही यूनिक तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा भाई मित्रों, है ना, बिल्कुल ही नए तरीके से, जैसे कि आपके जो है कम से कम फॉर्मूले याद करने ही ना पड़े भाई, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट अंडरस्टैंड हो जाए, आप उन्हें ना डायरेक्ट दिमाग में रख लो कि भाई ऐसे जो है हमारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ऐसे हमारा जो है वेक्टर वर्क करता है, सारी चीजें जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी चीजें मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ जुड़िए, जो कमजोर से कमजोर बच्चे भी हैं, हम उनके लिए भी चीजों को सरल रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी के सभी, कुछ छात्र होते हैं ना जिनको जो है इंटर पास कर लिया है या इंटर के एग्जाम देख के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो है अपने बेसिक्स पर वर्क नहीं किया था, या फिर उनका बेसिक कमजोर हो गया, उनका जो है नींव ही कमजोर हो गई। ऐसे छात्र भी डरते हैं कि भाई हमसे ये होगा या नहीं होगा, तो भाई एक बार हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप खुद देखिएगा कि आपको जो है, जो सबसे कमजोर बच्चे भी होंगे ना, उनको भी हम जो है समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे अपनी तरफ से मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं उन सभी को कराएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप हमारे साथ अगर वर्क करते हैं तो आपको फिजिक्स की तो सारी जो है जितनी नॉलेज हो सकती है, जितनी मेरे पास है, मैं तो उसे देने का प्रयास करूंगा ही, जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है, इवन दो आपके रियल लाइफ में जितने रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं CUT UG 2025 के लिए। ठीक है, तो भाई ये हमारी रहेगी अगले 40 दिन की स्ट्रेटेजी। आप सभी लोग अपने मेहनत के लिए जुड़ जाइए, आप सभी मेहनत कीजिए, आप सभी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लीजिए, सभी का दाखिला हो जाए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। भाई आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग, जय माता दी।